उसका ये कहना जरूर है कि चूंकि अब मेरे जीवन का ये बच्चा ही सहारा है, तो वैसे हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जी जैसा हो, इसीलिए चर्चा चली। उसकी भी इच्छा है कि कृष्ण जी जैसा उसका बच्चा। मुस्कान रस्तोगी मां बनने वाली है। मेरठ की वही मुस्कान जिसने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जेल में बंद मुस्कान गर्भवती है। पति को काटकर नीले ड्रम में भरने वाली महिला ने श्री कृष्ण जैसा बेटा पाने की ख्वाहिश जताई है। प्रेग्नेंट महिलाओं की बैरक में बंद मुस्कान के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। मुस्कान ने मीडिया और महिला बंदियों से बातचीत में बताया कि वह अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहती है। उसने कहा कि श्री कृष्ण भी जेल में जन्मे थे और मैं भी जेल में सजा काट रही हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा भी कृष्ण जैसा हो। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी मुस्कान ने कुछ समय पहले अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में रखा गया और उस पर सीमेंट का घोल डालकर छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। मेरठ की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुस्कान और साहिल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में राहत पाने की कोशिश की है। इसी बीच जेल में साथी बंदियों से बातचीत के दौरान मुस्कान ने कृष्ण भगवान जैसा बेटे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे। बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं। हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल से सीएमओ के माध्यम से आती हैं, वो देख रही हैं। तथा अल्ट्रासाउंड उन्होंने रिकमेंड किया था, अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है। प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं वो नियमित रूप से दी जा रही हैं तथा जो भी एक्स्ट्रा डाइट लिखी है, फल दूध आदि, वो भी दिए जा रहे हैं। सर, जब साहिल और मुस्कान आए थे, जब वो नशे की डिमांड करते थे, नशे में रहते थे, अब उनके क्या हालात हैं? आप क्या नशा छूट गया है? प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों तरह का सूखा और नशों वाला, इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। सर, बताया जा रहा है कि दोनों अब बेल चाहते हैं, मुस्कान भी और साहिल भी। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं तथा वो ग्राउंड मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा लेगा, उसका पालन किया जाए। सर, बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपनी जो साथी बंदी हैं उनसे कहा कि भगवान जैसा बच्चा हो। कि क्या कौन से भगवान का क्या कहा? उसका ये कहना जरूर है कि चूँकि अब मेरे जीवन का ये बच्चा ही सहारा है, तो वैसे हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जी जैसा हो, इसीलिए चर्चा चली। उसकी भी इच्छा है कि कृष्ण जी जैसा उसका बच्चा। जेल में बंद होने की वजह से? जी, जेल में हर माँ चाहती, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जेल में ही हुआ था, तो हर माँ चाहती कृष्ण जी जैसा बच्चा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि एक चाइनीज महिला एलिस ली भी यहाँ बंद है। किस दिनचर्या उसकी क्या चल रही है और क्या उसकी मुस्कान से दोस्ती भी हुई है? कुछ सुनने में आया है। एलिस ली जीएसटी के केस में यहाँ पर निरुद्ध हुई हैं अभी हाल में ही। उनकी समस्या ये थी कि वो इंडियन भोजन नहीं करती थी, वो नॉनवेज चूँकि मांगती थी और चिकन विशेष रूप से। तो नॉनवेज कारागार में नहीं दिया जा सकता है। कारागार में उत्तर प्रदेश की कारागारों में वेज भोजन ही दिया जा सकता है, वो बता दिया गया। तो उनके परिजनों ने उनको फल आदि भेजे हैं। अब वो दाल और रोटी भी खाने लगी हैं। जहाँ तक मुस्कान से दोस्ती है तो वो भाषा की प्रॉब्लम है, लेकिन इशारों में या एक दूसरे के साथ बातचीत करते।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।